Hello friends, welcome to my channel. So today my topic is hypolipidemic drugs. तो जो हमारी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स होती हैं उनका काम होता है जो भी हमारी बॉडी में जो लिपिड का लेवल इंक्रीज होता है उसको कम करने का इनका काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल है वो इंक्रीज होता है, कैसे होता है और कौन कौन से जो हैं वो लिपोप्रोटीन जो हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारी बॉडी में। तो जो जैसे ही जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बीच में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे बिल्कुल डिपॉजिट हो जाता है और ब्लड के लिए जो है वो स्पेस कम रह जाता है बिल्कुल। तो उस डिसीज को हम बोलते हैं एथीरियोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा लिपिड है उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो लिपिड की जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में जो है वो तीन टाइप के जो है वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं। एक होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एक होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और एक होते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो वेरी लो है, उसकी डेंसिटी जो है वो बिल्कुल लो है। तो वो एक जगह पे जहाँ पे जाएगा वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा और मूव नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो भी हमारे लिए जो है वो हार्मफुल हैं। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो वो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, उसकी वजह से जो वो मूव कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में और एक जगह पे जो वो एकमुलेट नहीं होते हैं। तो जो हमारी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स है उनका काम होता है लिपिड के लेवल को कम करना। अब जैसे हमारी कोई जैसे डिसीज हो जाती है हमें एथीरियोस्क्लेरोसिस। तो एथीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी उनकी जो वॉल्स होती हैं वहां पे जो है लिक्विड जो है वो एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जो हमारा वेरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है अगर वहां पे जाना धीरे धीरे जो वो एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्पेस है ब्लड फ्लो के लिए वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे कम होती जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो हाइपर लिपोप्रोटीनियमियास जो है वो कैसे कैसे होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो दो टाइप का होता है ये। फर्स्ट है प्राइमरी। प्राइमर में जो है वो सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से होता है या मल्टीपल जीन डिफेक्ट डाइटरी एंड फिजिकल रिलेटेड एक्टिविटी से हो सकता है। और जो सेकेंडरी है उसमें हमारा आता है माई एक्जीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, डायबिटीज। इन सब की वजह से जो है वो हमें हो सकता है जो हमारा लिपिड का लेवल है वो बढ़ सकता है। सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या क्या है, तो जो बर्गर है उसमें भी जैसे चीज़ होता है सारा कुछ होता है उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीरे धीरे जाएगा और इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से जो है वो ब्लड वेसल में जाएगा, और ब्लड वेसल्स में जाके जो है वो एकमुलेट होना की वो स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वहाँ पे, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसका जो साइज है वो नैरो होता जाता है, और जब नैरो होगा तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अब हमारा आ गया एंटी hyperlipidemic drugs. So these are the drugs that are used for the treatment of that are used to lower the level of cholesterol. तो ये लेवल को जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो फर्स्ट है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें हमारी आती है लोवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, नेक्स्ट है सिम्वास्टैटिन, नेक्स्ट है प्रावास्टैटिन, रोजुवास्टिन, रोजुवास्टैटिन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास है बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट। तो उसमें हमारी आती है कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्टिपोल। नेक्स्ट क्लास है एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो उसमें हमारी आती है जेमफिब्रोजिल, बेंजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। ये हमारी आती हैं एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज।
नेक्स्ट क्लास है हमारी इनहिबिट लिपोलाइसिस एंड टीजी सिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। तो फर्स्ट है एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर। तो इनका मैकेनिज्म क्या है? तो फर्स्ट है डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग ऑफ रेट लिमिटिंग एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज। रेट लिमिटिंग स्टेप इन द cholesterol biosynthesis, HMG coenzyme reduct convert to mevalonic acid। तो जो हमारा HMG coenzyme reductase है, ये जो है वो HMG coenzyme को कन्वर्ट करता है मेवलोनिक एसिड में, और उसके बाद जो है वो LDL HDL की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारी ड्रग्स हैं वो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट कर देंगी। उसकी वजह से जो है वो HMG कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा मेवलोनिक एसिड में, और उसके बाद जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी कोलेस्ट्रॉल की। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। तो ये इसने बताया हुआ है कि जो हमारे स्टैटिन्स हैं उनकी जो हायर एफिकेसी है, और वो कन्वर्ट कर देते हैं जो भी हमारे लिपिड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम कर देते हैं। ये सारे जितने भी हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके? हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, बाउल्स अपसेट, रैशेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंक्रीज सीरम ट्रांसमिनेज, muscle tenderness, rise in CPK level occur infrequently, myopathy is more common। adverse effect of HMG coenzyme reductase। तो नेक्स्ट है यूजेस क्या है? फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी hyperlipidemia with raised LDL and total cholesterol levels, secondary hypercholesterolemia, cholesterololemia, use in patient with myocardial infarction, angina, stroke to lower cholesterol level। नेक्स्ट हमारी क्लास है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो इसमें हमारी आती है कोलेस्ट्रामाइन एंड कोलेस्टिकोल। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन, इसको डिक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी हिपैटिक कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड। उसके बाद इंक्रीज करेगी LDL रिसेप्टर ऑन हिपैटोसाइट्स। उसकी वजह से जो है वो LDL का जो है वो लेवल कम हो जाएगा, और जो HDL का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर HDL का लेवल है वो बढ़ जाएगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर जो LDL का लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है वो हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है वो इजीली फ्लो करेगा और वो अकोमुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रामाइन एंड कोलेस्टिकोल। These are basic ion exchange resins supplied in the chloride form. They are neither digested nor absorbed in gut. They bind to bile acid in the intestine. They increase fecal excretion of bile salt and cholesterol. Resins can retard atherosclerosis. Not popular clinically because they are unpalatable. Have to be taken in large doses cause fluctuations and absorption of many other drugs। तो जो ये hमारी ड्रग्स हैं कोलेस्ट्रामाइन और कोलेस्टिकोल जो है वो इनको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो है स्टैटिन जो है वो हमारे मेनली यूज होते हैं एज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। नेक्स्ट है फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमारी आती है फेनोफिब्रेट आती है और बेंचफिब्रेट आती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो उसको इंक्रीज करेगी और रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू को डिक्रीज करेगी। फैटी एसिड जो है वो रिलीज नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये हमारा है फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके? तो एडवर्स इफेक्ट में आती है हमारी एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, स्किन रैशेस, इम्पोर्टेंस। यूजेस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड लेवल।
फेनोफिब्रेट, लोअर ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इट रेसेस एलटीएल। ये जो है वो जो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिक्रीज करती है, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिक्रीज करती है, और इसको जो है वो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं स्टेटिन के साथ जो फेनोफिब्रेट होती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग निकोटिनिक एसिड। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बीएलडीएल। तो ये जो है वो बीएलडीएल की प्रोडक्शन को कम करेगी और डिक्रीज लाइपोलाइसिस एडिपोज टिश्यू, लाइपोलाइसिस को जो है वो डिक्रीज करेगी, उससे जो है वो लिपिड जो है वो रिलीज नहीं होंगे और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो एलडीएल के लेवल को कम करेगी और एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करेगी जो हमारी निकोटिनिक एसिड है। यूजेस क्या है इसके? इन हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया विद लो एचडीएल लेवल। एडवर्स इफेक्ट इसमें हमारे हैं क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन, डिस्पेप्सिया, फ्लशिंग। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एचडीएल on LDL cholesterol level. To lower LDL CHR statins. Statin therapy should be commenced at low dose. Inadequate response dose should be double at 6-week interval. तो जो हमारे स्टैटिन्स होते हैं वो हमारे मेनली यूज होते हैं क्योंकि ये जो है वो पोटेंट ड्रग्स है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। तो मेनली हमारे यही यूज होते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो हमारी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इसमें जो है वो हमारी मेनली जो है वो एचएमजी कोरिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर जो है ना, रिडक्टेज इनहिबिटर जो है वही जो है वो हमारी मेनली यूज होते हैं क्योंकि वो पोटेंट ड्रग्स हैं और उनका इफेक्ट जो है वो अच्छा आता है। तो जो हमारी फेनोफिब्रेट है वो स्टैटिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है और ये जो है वो अपना एक्शन शो करती है हमारी बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल को लेवल को डिक्रीज करती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ेगा तो उससे जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हार्ट की डिसीज है वो। और अगर उसका जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहेगा तो उससे जो है वो हमें हार्ट पे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी हमारी आज की ड्रग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। थैंक यू।